अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका दोस्त उमर शहजाद और आप देख रहे हैं फूड फॉर यू कुकिंग चैनल। आज आपके साथ पकौड़ों की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने लगा हूं। यकीनन इससे पहले आपने इस तरह के पकौड़े नहीं खाए होंगे। रमज़ान का महीना है और रोज़ अफ्तारी में पकौड़े दस्तरखान की ज़ीनत बने रहते हैं, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहें। सबसे पहले हमने पालक ली है, इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया था। इसे अब हम बारीक बारीक काट लेंगे। इसको अच्छी तरह से धोना है क्योंकि अक्सर इसमें मिट्टी रहती है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। पालक अच्छी से धुली हुई होनी चाहिए। उसे हमने एक बर्तन में शामिल कर दिया है। आलू हमने 2 डल दिए, इन्हें भी अच्छी तरह से धो लिया था। इन्हें हम राउंड शक्ल में काटेंगे। बाद में हम इनको जैसे हम फिंगर्स चिप्स काटते हैं इस तरह से, लेकिन थोड़े बारीक किस्म के हम काटेंगे। ये तमाम आलू हम इसी तरह काटेंगे और इसको भी हम इस बर्तन के अंदर शामिल कर देंगे। रेसिपी मैं 4 से 5 आदमियों की बना रहा हूँ। आप जितना मर्ज़ी इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आलू हमारे सारे काट चुके हैं। अब हम इनको इसके अंदर शामिल करते हैं। आलू भी काट के, पालक भी काट गई। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करेंगे। मेरे पास ये 2 हैं, 2 हरी मिर्चें शामिल कर रहा हूँ। बहुत तीखी हैं, अगर आपके पास कम तीखी हैं तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्चें शामिल करने के बाद हाफ ऑनियन इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। ये मेरे पास वाइट प्याज है, आप चाहें तो लाल प्याज इस्तेमाल कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो प्याज को भी हम स्लाइस शक्ल में काट लेंगे। प्याज अच्छी तरह से बारीक कटे हुए होने चाहिए, क्योंकि ये क्रिस्पीपन इसके अंदर आपको देंगे। ये तमाम चीज़ें हम इस बाउल के अंदर शामिल करेंगे। मिसालों में हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया, नमक, लाल मिर्ची, ज़ीरा, दड़ा मिर्च और गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून और 1/4 इसमें हल्दी हम शामिल कर देंगे। ये तमाम मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको खूब अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। पानी आपने इस वक्त इसके अंदर नहीं शामिल करना, पहले आपने इनको तमाम चीज़ों को यकजां कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बेसन शामिल करेंगे। ज़्यादा बेसन भी आपने नहीं डालना, क्योंकि फिर आपको सिर्फ बेसन का ही ज़ायका मिलेगा, बाकी आपको सब्जियों का फ्लेवर इसमें नहीं मिलेगा। अब आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और इसको चम्मच की मदद से एक अमेज़ा सा इसका बना लें। मेरे पास बॉयल 3 अंडे थे, उनमें से जर्दी निकाल दिए और जो वाइट ऐसा है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सब्ज़ियां अगर आपके पास और भी हैं वो आप भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अंडा डालने के बाद इसके ऊपर भी हमने बेसन डाल देना है, ताकि ये अंडे भी इस अमेज़े के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो सकें। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बल्कि साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपने पानी डालते रहना है। अगर ज़्यादा नरम हो गया तो फिर आपको मज़ीद बेसन डालना पड़ेगा और इस तरह मज़ीद मसाला जात आपको डालने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। तो हमारा मेज़ा बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। आप इसको चाहें तो 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट दे सकते हैं। इसके ऊपर आप कवर दे दें और इसे 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। हमारा मसाले को 2 घंटे गुजर चुके हैं। एक पैन में हमने तेल गरम कर लिया था। अब हम अपने पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। एक चमचे की मदद से हम इसके अंदर मीडियम साइज़ के पकौड़े तैयार करेंगे। बहुत बड़े अगर आप करेंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर बहुत छोटे होंगे तो वो सख्त हो जाएंगे। मीडियम साइज़ और मीडियम फ्लेम में बनाने हैं, बहुत इंशाल्लाह मज़े के नरम और ज़बरदस्त बनेंगे। पकौड़े डालने के बाद अब आप इनकी साइड को चेंज करते रहें 2-2, 3-3 मिनट के बाद, और दोनों तरफ से बिल्कुल एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर आपने इनको निकालना है। अभी हमने पकौड़ों को डाले हुए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो तकरीबन आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट लगेंगे, आपके ये पकौड़े तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह से। तो देखें माशाल्लाह फाइनली हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इतने ज़बरदस्त हैं, इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको पता लगेगा। तो देखें, मैं आपको एक पकौड़ा खोल के भी दिखाता हूँ कि कितना बेहतरीन है, अंदर से बिल्कुल नरम है इंशाल्लाह। और इसको चटनी के साथ सर्व करें रमज़ान में। तो ये पूरी एक सीरीज़ है, इस रमज़ान में आपके साथ पकौड़ों की शेयर करूँगा। नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ आलू वाले पकौड़ों की शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।